तो महत्वपूर्ण अगली सुनवाई जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को भुगतान का सपना दिखाने वाला एक एनजीओ विश्व भारती की जो है ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत याचिका के इस मुद्दे पर जो है वो जो है पार्टी बने हैं और उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। लेकिन जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि एक एनजीओ जिसका उदय झारखंड में होता है और झारखंड में होने के बाद में देश भर के सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को उस एनजीओ की सदस्यता 250 रुपये लेकर जो है उनको सहारा इंडिया के भुगतान दिलाने का जो है सपना दिखाया जाता है और लीगल की कार्रवाई करने का सपना दिखाया जाता है। और ये पैसा केवल झारखंड से नहीं, पूरे देश के अलग अलग लोगों से जो है लिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि हम सहारा इंडिया आपको एनजीओ के सदस्य बना रहे हैं और सहारा इंडिया के भुगतान की लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन जो एनजीओ के वकील हैं उन्होंने सेशन कोर्ट में ये मांग की है कि विश्व भारती के 30,981 करोड़ जो है वापस 30,981 करोड़ जो झारखंड का पैसा जो डाटा लगा है और इस पैसा जो है जमा है उसको जो है वापस किया जाए। तो आज मेरा प्रश्न ये है कि 30,981 करोड़ जो झारखंड का डाटा है उसको उनको भुगतान करने की मांग इन्होंने जो है सेशन कोर्ट में उनके वकील ने की है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो एनजीओ और एनजीओ को संचालित करने वाले लोगों से कि देश भर के लोगों से आपने पैसा जुटाया और आपने एनजीओ की सदस्यता दी और आपने सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल कहते कहते 17 लोगों की रिट लगाई और आप ये कहते थे कि 32,000 लोग हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं और उनको इसका लाभ मिलेगा। तो फिर जब कोर्ट में तथ्यपरक जानकारी देनी थी तो फिर झारखंड का डाटा 30,981 करोड़ के भुगतान की बात क्यों की गई? क्यों आपके अगर पूरे देश के सहारा के करोड़ों निवेशकों की अगर आप भुगतान की बात नहीं कर सकते थे तो जो एनजीओ के माध्यम से आपने 32,000 लोगों का जो सदस्य बनाए थे उनके भुगतान की बात करनी थी। पूछता है भारत और आज इस पर उनके संगठन को जो है जवाब जरूर देना चाहिए कि आज जब पूरे देश में आप लीगल के नाम पर एनजीओ के सदस्यता के नाम पर जो आप पैसा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड की बात क्यों होगी।